हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं आपके लिए जो डाउनलोड्स आए हैं कि आपका जो ये बदला हुआ रूप है, ये इसने आखिरकार हंगामा मचा ही दिया। आपने जो ये अपने अंदर बदलाव लाया है, ये जो अपना नया अवतार आपने लोगों के सामने रखा है ना, इसने आखिरकार हंगामा मचा ही दिया है। लोगों के गले से नहीं उतर रहा है, ये चीज हलक से उतरनी मुश्किल हो रही है आपकी ये बदलाव की चीजें। ओके, सो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो बिना किसी देरी के रीडिंग का स्टार्ट कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे। ओके, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ। ओके, सो प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू सो मच। आखिरकार आपके नए अवतार ने मचा ही दिया हंगामा। ठीक है, तो क्यों, क्या चीजें यहाँ पर आई है, क्यों आखिर ये लोग इतने सख्ते में आ गए हैं, क्यों क्यों आखिर लोगों के बीच आपका नया रूप हंगामा मचा रहा है? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। ओ जजमेंट है, ठीक है। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा जी। एंड किंग ऑफ वैंड्स, वाओ। जरूरी था, ठीक है। ये बदलाव जो आप में आया है, ये शायद बहुत पहले आ जाना चाहिए था, ठीक है। ये जो नया अवतार आपने लिया, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, प्लीज बताएं। और आसपास के लोगों की क्या एनर्जी इस वक्त आपको देख करके हो रही है? ओके, द चैरियट, टेम्परेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स। डियर, देखो यहाँ पर क्या है कि आपका जो ये नया अवतार है ना, आपका जो ये नया वर्जन जो लोगों के बीच में अब नजर आ रहा है ना, देखो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फाइनली आपने अपनी पावर अपने हाथ में ले ली है। फाइनली आपने अपने ऊपर, कहते हैं ना कि डिवाइन की तरफ से ये चीजें हुई है कि आपके साथ अब आप जजमेंट की एनर्जी में आए हो। ठीक है, ये जो आपका रूप है, ये समझो कि आपके लिए न्याय का एक रूप है। आपके साथ न्याय हुआ है, आपकी एनर्जी के साथ न्याय हुआ है। क्योंकि यहाँ पर देखो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रही है कि आपका नया रूप देख करके आपके जीवन में बैलेंस जो ये देख रहे हैं ना, कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज हो गई है कि ये नया रूप देख करके किसी को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। ठीक है, आपका ये अलग और बहुत ही बदला हुआ सा रूप जो है, इसको देख करके लोग सकते में आ गए हैं। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है कि आप उनसे इतना खुद को कैसे डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये देख रहे हो, ये इंसान अकेला है। ठीक है, ये इंसान अकेला है, इसके पास कोई नहीं है। और आपने यहाँ पर क्या किया है कि खुद को बहुत ज्यादा डिटैचमेंट की एनर्जी में लेकर के आ गए। मतलब इतनी जल्दी आप कैसे किसी इंसान से डिटैच हो गए, या किसी हालात से डिटैच कैसे हो गए, कैसे अपने आप को बिल्कुल आपने बदल लिया ना, ये सवाल जो है लोगों के हलक से सीधे मुंह उतर नहीं रहा है। आपके बारे में कहीं ना कहीं लोग थॉट प्रोसेस, ठीक है, उसको मतलब कि समझने में लगे पड़े हैं कि आखिर कैसे कैसे ये चीजें हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपकी एनर्जी बता रही है कि आपके अंदर जो ये बदलाव आया है ना, वो सडनली आया है। ये बहुत पहले से चीजें नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर चैरिट की एनर्जी है। एंड ये एनर्जी अभी मुझे ये बात एनर्जी चैनलाइज करें, इंट्यूशन है इस बात की कि ये एनर्जी बहुत जल्द आपके अंदर आई है। ठीक है, एकदम से जैसे कहते हैं ना कि एकदम से कोई ऐसी चीज हो जाना और एकदम से सब कुछ बदल जाना। ओके, ये चीज यहाँ पर है कि जबरदस्त तरीके से जो है ना आपके विचार में, व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। आपने तो जैसे कहते हैं कि किसी को एकदम से, जैसे कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को, जलनखोर लोगों को, थर्ड पार्टी सिचुएशन को आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी क्रिएट कर रहे थे, ठीक है, जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा एरोगेंस एनर्जी में थे, जो अपने आप को कुछ समझते थे, जो अपने आप को बहुत ज्यादा घमंड में समझते थे, आपके जिंदगी पर रूल करना चाहते थे, ठीक है, जिन्होंने आपकी लाइफ में ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जहां पर आपको जो है छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, ऐसे लोग जो है उनके हलक से ये बात नीचे नहीं उतर रही है कि आप जो है राइट नाउ आप
कि मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पर देख रहे हो एस ऑफ सोर्ड्स है, इंटेलेक्चुअल पावर आपके अंदर ऐसी क्या चीजें तब्दील हो गई कि आप इतना कुछ बदल गए अचानक से, इन सारी सिचुएशन से आपने अपने आप को डिटैच कर लिया, ऐसे ऐसे लोगों से अपने आप को अपने डिटैच कर लिया है। ये चीज देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी को बहुत ज्यादा झटका दे दिया है आपने, आपको देख करके जैसे कहते हैं ना कि लोगों का सुख नींद चैन बिल्कुल यहाँ पर जो है ना छिन चुका है। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इतनी जल्दी और इतनी तेज रफ्तार जो है वो कैसे आ गई भाई आपके अंदर। हम्म। और देखो किसी को तो आपने मतलब कहते हैं ना कि जैसे उसको उसकी सही जगह भी दिखा दी, ठीक है। ये जो ऐसे-ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन पैदा कर दी थी, आप, आपके पार्टनर और समथिंग एल्स, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन-लॉज़ फैमिली, या फिर कोई ऐसा घमंडी इंसान जो बार-बार आपको पैसों के रुतबे को दिखाता था, जो बार-बार आपके जीवन का निर्णय खुद अपने हाथ में रखता था या फिर आपको पैसों का मोहताज करता था। ये इंसान कोई भी हो सकता है, जो आपके वर्क प्लेस पर आपकी फैमिली, फ्रेंड कहीं भी हो सकता है। इस इंसान को आपने इसका रियलिटी चेक दिया है कि भाई अपनी जगह पर रहो, अपने औकात में रहो। क्या है तुम्हारी जगह मेरे सामने, ठीक है? वो आपने इसको समझा दी कि मेरे सामने तुम्हारी क्या जगह है, अब तुम देखो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने अपने आप को, ठीक है? आपने अपने आप को भी बताया कि देखो आप कौन हो और ये इंसान कौन है। मतलब एक ऐसा ज़बरदस्त ट्रीटमेंट यहाँ पर आपने दिया है, ऐसा ज़बरदस्त आपने ट्रीटमेंट यहाँ पर दे दिया है इन लोगों को। माफ़ करना फ्रेंड्स, मेरा बेबी थोड़ा मुझे बोलता हुआ देखता है ना तो वो भी बोलने लगता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो इनको जबरदस्त ट्रीटमेंट आपने दी है, बहुत ज्यादा। मतलब अब तक इन्होंने नहीं सोचा था कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो या आप ऐसे भी एकदम से बदल सकते हो। ये चीजें यहाँ पर नजर आ रही है कि कोई जैसे कड़वा घूंट पीना कि जिसको आसानी से गले के नीचे नहीं उतर रहा है, ये चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा बदले हो। फाइनली देखो ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बात मैं बोलूंगी कि जो एनर्जी चैनलाइज हुई है कि देखो ऐसा नहीं है कि आपने बदलने की कोशिश नहीं की है या ये बदलाव जो है अपने जीवन में जो लाने की कोशिश नहीं की है, ये जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है। बहुत बार आपने कई बार यहाँ पर जो है ना अपने आप को इस हालात से, ऐसे लोगों से निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, खुद को हमेशा मूव ऑन कराने की कोशिश की सिचुएशन से, लोगों से, ठीक है। डिटैचमेंट भी अप्लाई किया कि अच्छा ठीक है आप उनसे अलग थोड़ा सा रह लेते हो या फिर आप उनके मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हो तो वो भी आपके मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे या आपको परेशान नहीं करेंगे। एक डिटैचमेंट, एक बाउंड्री सेट करते हैं। मतलब बहुत सारा प्रयास आपने किया है अपने हिसाब से, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपने अप्लाई की, लेकिन हर बार आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा, कुछ आपके ऐसे घर के लोग भी थे जिन्होंने आपके ऊपर पैसों के दबाव की वजह से या घर के बड़ों की वजह से भी जो है ना आप बहुत मतलब दब करके रहे हो, बहुत ही झुक करके रहे हो। छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको झुकाया गया है, दबाया गया है, ठीक है। ये बात यहाँ पर है। एंड कुछ लोग यहाँ पर आपके परिवार में ऐसे थे जो आपके सगे नहीं थे, ठीक है। वो सामने वाले इंसान के सगे रहे, आपके सगे नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा बिहेव किया, मतलब ये ऐसे दिखाते थे कि हाँ ये आपकी बातें सुनते हैं, आपके भी सगे, लेकिन ये आपके ओरिजिनल आपके सगे नहीं थे। ये हकीकत में उनकी गुलामी खट रहे थे, लेकिन आपकी बस न्यूज निकालते रहते थे। ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है और आप इसी वजह से यहाँ पर 100% सफल नहीं हो पा रहे थे। आपको 100% जो आप जो रिजल्ट चाह रहे थे ना, जिस तरीके से रिजल्ट चाह रहे थे अपनी लाइफ में, वो आप नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको बार बार फेल्योर का सामना करना पड़ रहा था। एंड आई फील कि देखो सामने वाले के सामने आपको जो है ना कहीं मर्तबा, देखो यही चीज है कि आप यहाँ पर कमजोर कैसे पड़ते थे कि आपको लगता था कि सामने वाला इंसान जो है वो आपका भी सगा है, ठीक है। जिससे आप अपनी बातें शेयर कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, या ये जो फैमिली है ये मेरी अपनी सगी फैमिली है, मेरी मजबूरी को समझती है, मेरे प्रॉब्लम्स को समझती है, इमोशन में आकर के। क्योंकि यहाँ एक थर्ड एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसा समझो यहाँ पर कि थर्ड एंगल बन रहा है। एक परिवार है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, लेकिन एक ऐसा मेंबर भी है बीच में जो बिचौलिया है, वहां भी है और यहाँ भी है। आप समझ रहे हो कि उस इंसान को आपने अपनी दुख दर्द को बताया है तो वो आपको वहां पर जो है आपके आपके फेवर में वो वर्क करेगा नहीं, वो उस इंसान के साथ मिला हुआ था और आपको ही डिफेम करता था। जब बातें मुद्दा यहाँ आती थी तो डिफेम करना और अकेले में फिर आपको चुपचाप समझाना कि हाँ परिवार है, ऐसे है वैसे है, इमोशन में बहा देना। ये भी चीजें आपके साथ यहाँ पर हुई, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप जो है आप इमोशन में बह जाते थे। इमोशनल वीकनेस की वजह से जो है आपको झुकना पड़ा है, जो बाद में आपके लिए जो कहते हैं ना कि जैसे ये सारी सिचुएशन ऐसी बनी कि आपको बार बार जैसे कहते हैं ना कि आपको ये बात समझ में आ गई कि कोई नहीं है आपका अपना सगा, कोई नहीं है,
डिवाइन, भगवान, आराध्य जो भी है, भगवान है, आपने वहाँ सब कुछ सरेंडर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पर कोई नहीं है जो आपके दुःख दर्द, क्योंकि बाद में वो चीज़ जो है ना वो आपको ही फ़ील करनी पड़ती थी। दर्दनाक हो जाता था सारी चीज़ें। और बात लास्ट में कहीं न कहीं कहाँ जाकर के रुकती थी? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है बात वहाँ तक आ जाती थी, ठीक है? आपकी वैल्यू कहीं न कहीं और ज़्यादा गिरती ही चली जाती थी। जितना आप अपने बारे में एक्सप्लेन करते थे, जितना आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे, कहते हैं ना कि जितना आग से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप उतना ही जलते चले जा रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पर, बट अब जो राइट नाउ जो एनर्जी यहाँ पर तब्दील हुई है ना, यहाँ पर देखो, यह चैरियट की एनर्जी है एंड यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपके अंदर जो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके जीवन में न्याय हुआ है। देखते हैं यहाँ पर क्या बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर है। मुझे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स से यही ऊर्जा समझ में आई है कि जैसे कहते हैं ना कि एक पावर रीगेन करना, आप जैसे पहले थे बट लोगों की वजह से, हालात की वजह से, इमोशन की वजह से और उनसे प्यार की वजह से, ठीक है, अपने संस्कार की वजह से बहुत ज़्यादा आपने झुका है, आपने बहुत ज़्यादा समझौता किया है। ओह माय गॉड! बहुत ज़्यादा आपने समझौता किया। देख रहे हो, अपनी खुशियों को भी आपने त्यागा है बहुत बार आपने अपनी खुशियों का भी गला घोटा है। आप हट गए हो, ठीक है, कई सिचुएशन से आप हट गए कि जाओ भाई तू खुश रह ले, मैं खुश नहीं हूँ तो ठीक है। फिर भी क्या चीज़ चाहिए थी आपको? अपने जीवन में शांति। ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कार्ड बहुत ज़्यादा भड़क रहे हैं, मतलब बदलाव ज़बरदस्त आपने किया अचानक। देखो ये इस एनर्जी में अगर जो आप नहीं हो तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, ठीक है? इस एनर्जी में अगर आप नहीं हो तो प्लीज़ यहाँ पर 7 ऑफ कप्स, ओके। क्या बदलाव आया? देखो अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर यही ऊर्जा दे रही है कि जिस एनर्जी में आप थे, जिस शख्सियत के साथ आपको ईश्वर ने पैदा किया, ओह माय गॉड! यहाँ पर देख रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, आपको ईश्वर ने क्या दे के भेजा है। आप वापस से अपनी पावर को अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हो। ओ लवर्स की एनर्जी है, ठीक है? कहते हैं ना कि अपने पावर को आप अपने हाथ में लेके आ रहे हो, अपने सुकून को अपने अपने हाथ में आपने ले आया है। ओ एम्प्रेस, क्या खूबसूरत है यहाँ पर एनर्जी। देख लो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स। अब आपकी एनर्जी को, जैसे आपने अपनी एनर्जी, अपनी पावर अपने हाथ में ली है, देखो सामने वाले की हरकत कैसी हो गई, सामने वाले की एनर्जी किस तरीके से यहाँ पर डाउन हुई है। देखो यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो चुके हैं, आपको मिली है ब्लेसिंग। और अगेन चैरियट, मैंने कहा ना यहाँ पर कि यहाँ पर डिवाइन जो है, डिवाइन खुद यहाँ पर आपके लिए जजमेंट। और ये तेजी, देखो जो मैंने कहा था कि बहुत तेजी से आपके जीवन में बदलाव आया है, बहुत तेजी से सडनली आपने ये चीज, कहते हैं कि कई बार इंसान के जीवन में जब दुख जो है ना, कोई दुख, ऐसा दुख होता है, कोई चीजें ऐसी हो जाती है ना कि आपने बहुत टाइम से बहुत कुछ प्रयास किया हो, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था, लेकिन एकदम से कोई ऐसा दुख आया जहां पर आप गहरी चिंता में गए, गहरी सोच में पड़ गए, और जब वहां पर क्लियर हुई सारी चीजें, तो आपके सोचने समझने का तरीका, मुझे यहाँ लग रहा है कि बिल्कुल एकदम से चेंज हुआ। एकदम से आपको रियलिटी चेक मिला कि अरे यार, मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। और यहाँ पर ही आपने कहा कि नहीं, बस बहुत हो गया, अब ये बदलाव, अब ये वर्जन मेरा नहीं चलने वाला है, इसकी वजह से मेरी जिंदगी हेल बन जाएगी। और आपने यहाँ पर बहुत अच्छे से देख रहे हो 7 ऑफ कप्स, अच्छे से समझ लिया कि आपके लिए क्या चीजें वर्क करेंगी और क्या चीजें वर्क नहीं करेंगी, कौन से लोग आपके लिए अच्छे हैं, आपकी मेंटल सुकून के लिए अच्छे हैं, आपकी शांति के लिए अच्छे हैं, आपके जीवन में खुशियों के लिए अच्छे हैं, और कौन आपके लिए क्या चीजें, क्या हालात, क्या परिस्थिति और क्या लोग आपके लिए वर्क नहीं करेंगे, ठीक है? दोनों, कहते हैं ना कि एक बैठ करके आपने इत्मीनान से इन बातों को सोचा है, बाय चार्ट आपने सोचा है यहाँ पर कि क्या करना है, किन लोगों के साथ आपको आगे जिंदगी लेके चलनी है, किनको नहीं लेके चलनी है। हो सकता है इस नए साल में आपने ये चीजें अपने लिए जो है ना एक प्रिपरेशन की है, एंड नाउ आप यहाँ पर अपने एक तो रुतबे में आए हो, अपनी पावर को आपने खुद अपने हाथ में गेन किया कि नहीं भाई, जैसे आप थे, क्योंकि आप ऐसे पर्सन थे ही नहीं, जिस तरीके के हालात में आप उलझ करके लोगों के बीच में आ करके, ऐसे लोगों के बीच में आ गए थे जो आपको कंट्रोल करते थे, जो आपको कहीं ना कहीं पोक करते थे, प्रोवोक करते थे, इनके कारण ही आप में जो बदलाव आया था वो अब बदल गए थे। बट नाउ जो ये अवतार है, ठीक है, ये अवतार जो आया है, जिस तरीके के इंसान आप पहले केयरिंग, लविंग जैसे भी थे आप, उस इंसान के साथ साथ एक और पावर आई है आपके साथ, एक मैच्योरिटी आ गई है साथ में आपके, ठीक है? एक मैच्योरिटी के साथ आप अपने पावर में आ गए हो। और ये जो है ना, जैसे फिनिक्स के नहीं कहते कि जैसे लास्ट हुआ था और वो जल करके राख बन करके गिर चुकी थी, और फिर जब वो उठी तो वो सबसे ताकतवर एंजल थी, वो सबसे ताकतवर एंजल बनी थी, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पर आपके साथ है कि राइट नाउ आप अपनी एनर्जी में यहाँ पर आ चुके हो। ये चीजें यहाँ पर अब जो आप बदले हो ना,
वो अपना ही आप जलवा बिखेर रहे हो, देख रहे हो? अपना ही आपका एक जलवा है। अब अपना जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल छा जाना, आपका रुतबा बढ़ चुका है, आपकी पावर जो है, आपका जो रियलिटी है, ठीक है? आप जो आपका जो अपना अस्तित्व है, ठीक है? आपका जो ट्रू नेचर है, वो अपने आप जो है अब सबके सामने आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अब लोगों को यहाँ पर आपको कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है कि देखो मैं सही, तुम गलत, ये सही, वो गलत, कुछ नहीं। यहाँ पर खुद ब खुद आपने एक चीज़ तब्दील की और सारी चीज़ें देखो, पूरी कहानी अपने आप में बदलने स्टार्ट हो गई है आपकी लाइफ में, जैसा मुझे दिख रहा है कि अब जो है यहाँ पर लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है? कि अगर और साथ-साथ यहाँ पर कि अगर आपने मेरे साथ यहाँ पर हैंकी-पैंकी की, तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये बात भी आपने यहाँ पर चैरिट की एनर्जी के साथ आपने लोगों को समझा दिया है। ऐसे लोगों को, जो पहले कार्ड्स आए थे, ऐसे लोगों को आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है, जो आपको कंट्रोल कर रहे थे, जो आपको कहीं न कहीं प्रोवोक कर रहे थे, आपको बेमतलब के ताने में खींचते थे, बेमतलब का आपके मेंटल सुकून को डिस्टर्ब करते थे, आपके जीवन की शांति को भंग करते थे। इन लोगों को अब आपने यहाँ पर समझा दिया है कि आप भी तीर कमान लेकर के बिल्कुल यहाँ पर चैरिट की एनर्जी में आ चुके थे। अब बहुत हुआ बर्दाश्त, अगर आपने मेरे साथ कुछ ऐसी हरकतें करने की कोशिश की, तो अब ईंट का जवाब पत्थर से ही आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पर ठीक है, ये बात यहाँ पर आपने बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो इस बार जो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ये तो खैर बहुत तेजी से आया। एंड यहाँ पर कहते हैं कि जैसे जोर का झटका जोरों से ही लगा है, धीरे से नहीं लगा है, इस बार बहुत जोर से लगा है, ठीक है? सो देखो, इस अवतार से, ये जो अवतार आपका आया है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में आए हैं, जो ऐसी लाइफ में हैं आपके लोग, जिन लोगों को, ठीक है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जलन है, बहुत ज़्यादा जो है ईर्ष्या वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जो है बदहवास है, ठीक है? और कहीं न कहीं सरप्राइज़ भी हो चुके हैं, ठीक है? जो आपकी एनर्जी में चेंज है, जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, एम्प्रेस की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हवास हो चुके हैं यहाँ पर ये बिल्कुल। अब आप वो इंसान नहीं दिख रहे हैं इनको, कि कोई थोड़ा-सा भी केयर, थोड़ा-सा भी कोई कंसर्न आपको दिखा रहा है, थोड़ा-सा भी प्यार दिखा रहा है, तो आप पिघल करके जो है उनकी बातों को मानने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे, आप उनकी कंट्रोल में आ गए। ये बात सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात कि अपनी बातें, अपनी जो चीज़ें हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स से यही चीज़ है कि आपने सारी ऊर्जा अपने अंदर अब समेट ली है। पहले क्या होता था कि थोड़ा-सा रोध होने के बाद जो है ना, या कोई कोई अगर आपके पास आ जाता था, थोड़ी सिंपैथी के साथ कुछ बोलता था, तो आप अपनी बातें भी वहाँ पर शेयर कर जाते थे। अपने दुःख दर्द को वहाँ जाकर के बाँट देते थे और बाद में वही दुःख दर्द का फ़ायदा लोग उठाते थे। ठीक है, शेयर कर देते थे। बट राइट नाउ यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा-सा भी आपसे कोई अच्छे से बात करता था, सारा कच्चा चिट्ठा खोल करके रख देना दूसरों के सामने, सारा कच्चा चिट्ठा। जैसे बिल्कुल एकदम से बच्चे वाली एनर्जी में आप आ जाते थे, बिल्कुल बच्चे वाली एनर्जी में। मुझे यही यहाँ पर नज़र आ रही है बात, ठीक है? ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है और इसी चीज़ का फ़ायदा क्या करते थे, लोग उठाते थे। इसी बात का। आपने तो बता दिया सारी अपने दिल की बातें और लोग जो है उसके बाद उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते थे। उन चीज़ों को आपके ही बिहाफ़ में यूज़ किया जाता था, आपको ही ताने मारने के लिए यूज़ किया गया, आपको ही परेशान करने के लिए आपकी बातों का इस्तेमाल किया जाता था, आपके कहे गए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, आपके कहे हुए बातों को लोग जो है अपने लिए भुनाते थे, ठीक है? बट राइट नाउ जैसे ही आपने अपनी एनर्जी अपनी तरफ जो है ना ले ली, मोड़ ली अपनी एनर्जी को कि आपने अपनी सारी बातें बंद की है, अपनी एक बाउंड्री सेट की है और अब जो है अब दूसरों के लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब आप अवेलेबल रहना बंद हो चुके हो। अच्छा बोलना है, बुरा बोलना है, बोलते हो, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। ऊपर से यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आप आ चुके हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मदर फिगर है। पहले क्या था कि आप थोड़े से इमैच्योर एनर्जी में थे, देख रहे हो पेज ऑफ कप्स एक इमैच्योर एनर्जी, एक इमेच्योर एनर्जी थी और एक इमेच्योर एनर्जी से आप कन्वर्ट कहाँ हो गए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। हम्म एक जो बचपना था आपके दिल के अंदर उस बचपने से आपने कहीं ना कहीं मेच्योरिटी अब गेन कर ली है, समझ गए एकदम से ये बात दिमाग में क्लियर हुई। बाबू एकदम से आप इस बात को समझ चुके हो कि नहीं मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, ये बात आपको क्लियर हुई और यही क्लियर कट टू कट क्या हुई आपको कि यहाँ पर सेल्फ लव, जो प्यार, जो अफेक्शन, जो केयर आप दूसरों के लिए दिखा रहे थे, वो प्यार, वो अफेक्शन, वो केयर आपने अपने लिए दिखाया है, अपने लिए सेल्फ लव करना आपने स्टार्ट किया है, अपनी सेहत पर ध्यान देना स्टार्ट किया, अपने चेहरे पर ध्यान देना स्टार्ट किया, अपने रिश्तों पर ध्यान देना स्टार्ट किया जो आपके लिए वर्क कर रही है, ठीक है, और बाकी चीजों को आपने लेट गो करना स्टार्ट किया और इसी की वजह से आपके अंदर देखो क्या तब्दीली आ गई, देख रहे हो यहाँ पर। और कुछ लोगों को आपने ऐसा बाउंड्री सेट भी किया है कि मतलब सबके लिए तो अवेलेबल नहीं हो, पहली बात,
और दूसरी बात कि अगर किसी से मिल-जुल भी रहे हो राइट नाउ, जो एनर्जी है कि किसी से अगर मिलना-जुलना भी आपका हो रहा है, तो आप एकदम से सब कुछ नहीं खोल रहे हो उसके सामने। आप पहले उनकी बातों को, विचारों को समझते हो, उनको कहाँ तक आप तक आना है। जैसे कहते हैं ना कि उतने ही दरवाजे को खोल रहे हो जितना ज़रूरत है। फिलहाल तो आपकी एनर्जी यही है कि जितना ज़रूरत है उतनी ही अपनी एनर्जी को दूसरे को दे रहे हो। अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा बचा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क में लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पर एक पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि वो इंसान ऐसा है कि वो खुद भी आगे नहीं बढ़े और सामने वाला भी ना बढ़े, ठीक है? ऐसा है, ऐसे इंसान की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? मतलब ऐसा इंसान मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जैसे इसकी इसकी ऊर्जा ऐसी है कि मतलब आप तो जैसे काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, ठीक है? तो आपकी जो इज़्ज़त जो है यहाँ पर बढ़ गई है। अब इस इंसान को दिख रहा है कि आपकी तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग जो है आपकी चर्चे करते हुए नज़र आएँगे, जब इज़्ज़त बढ़ी है लोगों के बीच में तो अब आपका नाम होगा, अब तो आपको जो है आप तो छा जाओगे। तो इस इंसान की इंटेंशन यही है कि मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तुम आगे नहीं बढ़ने चाहिए। ये आपका रास्ता रोकने के लिए देख रहे हो, ये इंसान पीछे मुड़-मुड़ करके बार-बार देख रहा है। ये नहीं कि हार गया, मुँह की खा गई तो हट जाएगा, नहीं। ये बार-बार वो कहते हैं ना आप चल रहे हो तो बार-बार अड़ंगा लगा रहा है कि अब गिर जाओ, ठीक है? तो ये इस इंसान में यही है कि मैं आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तुम नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है? मेरा कुछ अच्छा बने ना बने लेकिन तुम्हारे लाइफ में भी कुछ अच्छा बनना नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ लोगों की आपके इर्द-गिर्द, ठीक है? आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस बदलाव से एक ऐसे पर्सन की भी एनर्जी है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है कि देखो ये जो बातें जो आपने अपनी तक रखनी स्टार्ट की है, जो कच्चा चिट्ठा खोल लेते थे, जो सारी चीज़ें बता देते थे, नाउ फ़िल्टर लगा लिया है आपने, ठीक है? बहुत अच्छे से ये जो फ़िल्टर है 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ ही मुझे नज़र आ रहा है ये बात कि एकदम से फ़िल्टर आपने लगाना सीख लिया है, कि जो आपके पीस के लिए सही रहेगा, आपकी वेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, जो आपको सूट करेगा, ठीक है? आप उसी को अपने क्लोज़ आने दोगे और बाकियों को कहोगे कि भाई राम सलाम, आप अपने रास्ते में हो। और ये जो बदलाव है, ये आपने बहुत तेज़ी से लिया है क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि आपने काफ़ी समय अपना जो है ज़ाया कर दिया। बहुत सारा समय, बहुत सारी एनर्जी आपकी गलत लोगों के बीच में चली गई, गलत हालात को सुधारने में चली गई, गलत लोगों के पीछे चली गई है। राइट नाउ इसीलिए आपने अपनी एनर्जी को यहाँ पर अपने अब वापस से आप अपने फॉर्म में आए हो और इस फॉर्म में आने में आपने जो कहते हैं ना कि और सोने पर सुहागा, ठीक है? ऐसी चीज़ें आप अपने साथ लेकर के आए हो कि इस बार जो आए हो तो बचपना पीछे छोड़ कर के अपनी मैच्योरिटी के साथ आए हो। आप नई कहते हैं ना कि नए अवसर को साथ में देखते हुए आए हो कि अब यहाँ पर मुझे अपने लिए काम करना है, अपने लिए फाइनेंसेस इकट्ठे करने हैं, पैसे इकट्ठे करने हैं, काम करना है, खुद की बॉडी पर ध्यान देना है, ठीक है? बहुत सारा बदलाव मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपकी लाइफ में। और यही सारी चीज़ें जो है लोगों के बीच में हंगामा का सबसे बड़ा कारण बना है, सबसे बड़ा कारण, ठीक है? लोगों के बीच में हंगामा का बहुत बड़ा कारण बन चुका है क्योंकि बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बाहर हो गया ना, ये चीज़ें तो एक्सपेक्टेशन से बाहर हो गई, ठीक है? पहले यहाँ पर ये नहीं था कि आप यहाँ आप जवाब ही नहीं देते थे। सबसे बड़ी बात है कि आप हमेशा इमोशनल फूल बन जाते थे सबसे ज़्यादा, ठीक है? आपके लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच डिवाइन, देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आती है। बदलाव तो बहुत अच्छी बात है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके बदलाव को लेकर के डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ बताएँ, 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन बताएँ, आपके बदलाव को लेकर के डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बिल्कुल, डिवाइन का कहना यहाँ पर यही है कि देखो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आई हैं, जो भी अवसर आए हैं, उनमें और भी बढ़ोतरी होने वाली है, वो रुकने वाली ब्लेसिंग नहीं है। चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो पैसों को लेकर के, और ये सारी चीज़ें जो आपको दी जा रही है, ये आपके कर्मा का ही रिज़ल्ट है। आपने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें सही है, ठीक है? जो दर्द आपने सहा है, जो धैर्य आपने तभी रखा है, उस धैर्य का ही ये रिज़ल्ट है, रिवॉर्ड है। आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है ईश्वर की तरफ से, ओके? एंड नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि ठीक है, इस जर्नी में जो आप आगे बढ़ रहे हो, इस जर्नी में आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत सारे लोग छूट रहे हैं, बहुत सारे अपने लोग छूट रहे हैं क्योंकि आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा 1% अगर आपके मन में गिल्ट भी आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि देखो आपकी लाइफ में जो छूटने वाले लोग थे, वही छूट रहे हैं। नए लोगों का आगमन हो रहा है, कुछ ऐसे लोग आएँगे, ठीक है? जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना वेलकम के दरवाजे खोलो, ठीक है? और ऐसे लोगों के लिए तत्पर रहो, जो पुरानी चीज़ें हैं, जो कीचड़ से भरी चीज़ें हैं, उनको छोड़ दो, ठीक है? कुछ ऐसे लोग ज़रूर आएँगे जो आपकी दिल की बातों को भी अगर आप सिंगल हो, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपकी लाइफ में जो है आपको आपका एज़ अ पार्टनर होगा, जो आपको बिल्कुल समझेगा 100% एंड अगर आप जो है यहाँ पर मैरिड हो,
शादीशुदा हो, फिर भी आपके जीवन में चाहे वो किसी बच्चे के रूप में आए, चाहे वो किसी भी बड़े के रूप में आए, गुरु, मेंटर किसी भी रूप में आपके जीवन में कोई ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है, कोई ऐसे लोग का आगमन हो रहा है, जो कहीं न कहीं आपकी हीलिंग करेंगे, ठीक है? आप ऐसा मत समझो कि आपने एक हार्ड डिसीज़न ले लिया है, तो अब जो है लाइफ़ जो है बिल्कुल एकदम से प्रैक्टिकल हो गई, आप रोबोट की तरह चलोगे, नहीं, आपके दिल का भी ख़्याल रखा जाएगा। डिवाइन यहाँ पर आपके दिल का भी ख़्याल रखेगी और आपके जीवन में ऐसे लोगों की एंट्री कराएगी जो आपसे फेक प्यार नहीं करेंगे, जो आपसे झूठा प्यार नहीं करेंगे, दिखावे का प्यार नहीं करेंगे, आपसे ही प्यार लेकर के आपके साथ ही प्रपंच नहीं करेंगे, बल्कि आपको सच्चे मायने में प्यार करेंगे। ऐसे लोगों का आपकी लाइफ में आगमन आता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग, ये थी आपकी एनर्जी, ठीक है? जो लोग अभी इस एनर्जी में नहीं है, प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। हर हर महादेव।